हमारे नए सेगमेंट खबरें जरा हटके में एक बार आपका स्वागत है। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो आपको मिल सकें। आज हम आपके लिए 5 ऐसी अलग हटकर खबरें लेके आए हैं जिनको सुनकर आपको कुछ अलग महसूस होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी शख्स की पत्नी ज़्यादा बकबक करती है या ज़्यादा बोलती है तो पति उससे तलाक मांग लेगा। भोपाल में एक ऐसा ही अनोखा मामला सामने आया है। फैमिली कोर्ट में एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया जिसमें पति ने अपनी पत्नी की ज़्यादा बोलने की आदत और बकबक करने की आदत से परेशान होकर फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर कर दी। जब ये मामला फैमिली कोर्ट में पहुंचा तो वहाँ पर जो लोग थे, वकील वगैरह थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या कोई शख्स अपनी पत्नी की जब बकबक करने की आदत या ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान होकर तलाक मांग सकता है। लेकिन मामला कुछ ऐसा ही था। दरअसल इस शख्स की 7 साल पहले अरेंज मैरिज हुई थी। मैरिज के कुछ दिन बाद तक तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद में उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी। हर वक्त अपनी राय देती रहती थी, बक-बक करती रहती थी। इसको लेकर 2 साल पहले पति-पत्नी के बीच में विवाद इतना बढ़ा कि पत्नी मायके में जाके रहने लगी। इस दंपत्ति की साढ़े 3 साल की एक बेटी भी है। पति-पत्नी की झगड़े का असर उस पर पड़ रहा है। पति ने इससे परेशान होकर फैमिली कोर्ट में अपनी पत्नी से तलाक की अर्जी दायर कर दी और उसमें जो उन्होंने ग्राउंड बनाया उसमें उसने ये बताया कि उसकी पत्नी हर समय बक-बक करती रहती है, बहुत ज़्यादा बोलती है, हर मामले पर अपनी टांग अड़ाती है। इससे परेशान होकर उसने तलाक मांगा। फिलहाल मामला फैमिली कोर्ट में है। और दूसरी खबर हम आपको पीथमपुरा से बता रहे हैं। पीथमपुरा में इन दिनों बंद, पथराव वगैरह और आपकी ये आगे काफ़ी दिन से बवाल चल रहा है। इस बवाल की वजह तो आप जानते ही हैं कि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा था वो भोपाल से पीथमपुरा में पहुंच गया है। जब से ये कचरा वहां पर पहुंचा है तो इसके स्थानीय लोग और स्थानीय के कई संगठन इसका विरोध कर रहे हैं कि ये कचरा पीथमपुर में नहीं जलाया जाएगा। इसी को लेकर वह पीथमपुरा में आए दिन धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, पथराव वगैरह की घटनाएं हो रही हैं। कल तो 2 युवकों ने अग्निदाह भी कर लिया। इनमें से एक युवक को इंदौर के चौधराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर पीथमपुरा में बढ़ते बवाल को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद में उन्होंने कहा कि फिलहाल ये यूनियन कार्बाइड का कचरा नहीं जलाया जाएगा और इसको सिर्फ अभी डंप रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जन भावनाओं से कोर्ट को अवगत कराया जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। लहसुन सब्जी में आता है या किसी अन्य चीज में आता है, ये सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन इंदौर में पिछले 8 सालों से ये विवाद चल रहा है कि लहसुन किस श्रेणी में आता है। ये विवाद इतना बड़ा कि एक बिजलपुर के एक किसान हैं, है ना, कैलाश मुकाती, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। याचिका में उन्होंने कहा कि लहसुन चूंकि सब्जी में आता है ना, इसलिए इसकी सरकारी नीलामी नहीं होना चाहिए और किसान इसको सरकार को बेचने के लिए बाध्य नहीं है। ये मामला पिछले 8 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही अपने फैसले में कहा कि लहसुन को सब्जी की श्रेणी में माना जाना चाहिए और अगर किसान चाहे तो इसको सरकार को बेच सकता है और ना बेचना चाहे तो नहीं बेच सकता है, लेकिन इसकी सरकारी नीलामी अब नहीं होगी। लहसुन को लेकर ये चल रहा विवाद का निपटारा अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। लहसुन जैसी सब्जी को लेकर जो विवाद पिछले 8 सालों से गर्म था, अब उसका निपटारा हो गया है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे युवक की कि आप तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। इस सोशल मीडिया के ज़माने में लोग कई तरह के गेम वगैरह, ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं और कई तरह के सट्टे वगैरह के ऐप भी चलते हैं, है ना। तो एक युवक है जो BA-MS कर रहा था, तृतीय वर्ष का छात्र था। इस युवक का नाम है संजय मालवीय। तो ये इस युवक को ऑनलाइन गेमिंग की ऐसी लत पड़ी कि इसने बहुत सारा रुपया उसमें इसका हार गया।
इसके बाद छात्र ने इस हार से उबरने के लिए बैंक लूटने का प्लान बनाया और शुक्रवार को ये 4 बजे पिपलानी क्षेत्र में एक बैंक है धनलक्ष्मी बैंक में पहुंच गया। ये सुबह पहुंचा तो सुबह इसने कहा कि हमें खाता खुलवाना है। खाता खुलवाने के लिए इसने जो पेपर जमा किए उस पेपर में उसने रेंट एग्रीमेंट दिखाया। बैंक ने रेंट एग्रीमेंट को नामंजूर कर इसको खाता खोलने से इनकार कर दिया। ये शाम को 4 बजे शुक्रवार को शाम को 4 बजे ये युवक फिर बैंक पहुंचा और बैंक में पहुंचते ही इसने एक आप ये मिर्च वाला स्प्रे था वो कर्मचारियों की आंख में डालना शुरू कर दिया। युवक हेलमेट लगाए हुए था, है ना, तो इसकी वजह से इसका चेहरा नहीं दिख रहा था, मास्क और हेलमेट लगाए वगैरह लगाया था। इस युवक ने जैसे ही ये मतलब जो कर्मचारी थे उनके ऊपर मिर्च का स्प्रे किया, वैसे ही किसी ने इमरजेंसी अलार्म बजा दिया और जो वहाँ का स्टाफ था वो यहाँ के स्टाफ और सुरक्षा गार्ड सभी सक्रिय हो गए और थोड़ी देर में पिपलानी थाने की पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई। इससे बैंक लूटने से बच गया। तो बैंक में उस समय 24 लाख के आसपास कैश थी। अब आप देखिए कि ये छात्र में पहले तो अपनी गेमिंग की वजह से इतनी बहुत सारा पैसा हार गया, अब उसको कम से कम इसने जुर्म का रास्ता चुना। पुलिस ने काफ़ी ये सीसी कैमरे खंगालने के बाद में करीबन 4 घंटे के बाद में संजय मालवीय को गिरफ्तार कर लिया। इस ये छात्र के पास से कई आपत्तिजनक चीज़ें प्राप्त हुई हैं। इसमें कई टू व्हीलर की कई नंबर प्लेटें भी बरामद हुई हैं जिनमें अलग अलग तरह के नंबर हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और अंत में अब आपको हम मध्य प्रदेश के मौसम के बारे में बताएंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर का कहर जारी है कि भोपाल और उसके आसपास के जिले में कई जगहों पर कोहरा भी देखा गया। पिछले 2 दिनों से भले ही राजधानी भोपाल में कोहरा नहीं है, लेकिन राजगढ़ में अभी भी घना कोहरा छाया हुआ है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार अभी 22 दिनों तक ऐसी ही शीतलहर चलेगी। फिलहाल सबसे कम तापमान न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के नौंगों में दर्ज किया गया है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री है। ऐसी ही खबरों देखने के लिए आप संजय एक्सप्रेस न्यूज को देखते रहिए। नमस्कार।